जय गुरु जी संगत जी, मेरे यूट्यूब चैनल गुरु जी 13 ब्लेसिंग पर आपका हार्दिक स्वागत है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी आप सभी पर मेहर बनाए रखें, सर्बदा भला सर्बदा भला। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। संगत जी, आज का सत्संग बहुत भावपूर्ण सत्संग है और इस सत्संग में हमें जो भी संगत है उन्होंने अपना नाम रिवील नहीं किया और उन्होंने बताया कि जब वह गुरुजी के दरबार में गए थे तो ऐसे ही कोई गुरुजी के दरबार में अपनी इच्छा से नहीं जाता। जब तक गुरुजी की कृपा ना हो आप उनके दरबार में जा ही नहीं सकते। उनका दरबार मतलब बड़े मंदिर या कहीं भी लुधियाना, जलंधर, मुंबई, कनाडा, बहुत सारी जगह, हर जगह ही गुरु जी का मंदिर विराजमान है और वहां पर बिना गुरु जी की इच्छा से उनके पावन धाम में कोई अपने कदम नहीं रख सकता जब तक गुरु जी की उन पर कृपा ना हो या गुरु जी का बुलावा ना हो। इस सत्संग में छोटी सी घटना का वर्णन किया गया है कि नव दंपति केवल 10 मिनट में ही अपना पूरा कार्यक्रम कैसे बदल सकता है और वह बड़े मंदिर पहुंच जाए। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये तो सब गुरु जी की कृपा का ही एक लीला है, उनकी कृपा। और उसी का वर्णन इस सत्संग में किया गया है। अंकल जी बताते हैं, गुरुजी के साथ हुए अनुभवों को शब्दों में बांधना बहुत कठिन है। गुरुजी को केवल देखकर ही महसूस होता है कि वे कोई साधारण व्यक्तित्व के व्यक्ति नहीं बल्कि दिव्य शक्ति हैं। अंकल जी बताते हैं कि गुरुजी के दर्शन के लिए उन्होंने कई बार योजनाएं बनाई, लेकिन वे हमेशा विफल ही रहे, कभी सफल नहीं हो पाए। फिर एक दिन गुरुजी की इच्छा हुई तो वह बिना किसी प्रयास के गुरुजी के दर्शन भी कर पाए। तब उन्हें समझ आया कि गुरुजी के दरबार में वही पहुंचता है जिसे गुरुजी स्वयं बुलाते हैं। एक दिन अंकल जी अपने मित्र का इंतजार कर रहे थे। तभी एक नई नवेली जोड़ी वहां पहुंची। वे पास के एक रेस्टोरेंट का पता पूछ रहे थे। संगत जी ने उन्हें सही रास्ता बता दिया। कुछ देर के बाद अचानक क्या देखते हैं कि वही दंपत्ति वापस आ गया और विनम्रता से पूछा, क्या हम गुरुजी के दर्शन कर सकते हैं? सोचिए संगत जी, जो लोग कुछ मिनट पहले तक एक रेस्टोरेंट में जाने वाले थे, अचानक उनके मन में गुरुजी के दर्शन करने की इच्छा कैसे जाग उठी। यहाँ पर अंकल जी ये नहीं समझ पाए थे कि यह किसी इंसान का नहीं बल्कि गुरुजी के दिव्य बुलावे का चमत्कार था। उस दंपत्ति ने गुरुजी के दर्शन किए, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया और अत्यंत प्रसन्न होकर वहां से लौट गया। अंकल जी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। वह तो रेस्टोरेंट की तरफ निकले थे और उन्हें तो गुरुजी के विषय में पता भी नहीं था। लेकिन कहते हैं कि जब भगवान का बुलावा आता है तो वह आपको पाताल से भी खींच कर ले आते हैं। तो इसी तरीके से अंकल जी के साथ भी ऐसा ही हुआ कि गुरुजी का बुलावा था और गुरुजी को ना जानते हुए भी उन्होंने गुरुजी के दर्शन किए, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया, वहां से लंगर प्रसाद लिया और गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग लेकर ही वह अपने घर वापस पहुंचे और उनके जीवन में दिन प्रतिदिन परिवर्तन होना शुरू हो गया। अंकल जी के साथ ही अंकल जी के मित्र थे जो कि गुरु जी के भक्त बनना चाहते थे और जब भी वह अपने दोस्तों से गुरु जी के विषय में बताते तो कुछ दोस्त तो उनका मजाक उड़ा देते, लेकिन उनमें से धीरे धीरे करके बहुत सारे मित्र जुड़ते चले गए और एक दिन ऐसा आया कि सभी ने जाकर गुरु जी के बड़े मंदिर में माथा टेका, वहां से प्रसाद ग्रहण किया, गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त किया और उनके जीवन में भी बहुत ज्यादा परिवर्तन आए। अंकल जी बताते हैं कि मुझे अचंभा होता है कि जिनसे मैं कभी गुरु जी के विषय में बताता था और वह मुझ पर हंसा करते थे, आज वही सब गुरु जी के अनुयायी बन गए हैं और गुरु जी में
इतनी आस्था रखते हैं कि वह अपने सभी कार्य गुरुजी की देख-रेख में ही करवाना चाहते हैं, ताकि उनके किसी भी कार्य में कोई रुकावट ना आए। मेरा एक ऐसे ही दोस्त था जो कि गुरुजी में बहुत आस्था रखता था। वह हमेशा गुरुजी से मिलने की इच्छा रखता था। वह मुझसे बार-बार कहता रहा कि उसे गुरुजी के बड़े मंदिर जाना है और मैं हमेशा उसको बोलता रहा कि हाँ, आज चलेंगे, कल चलेंगे। ऐसे ही दिन बीतते गए। पता नहीं कहाँ से हमारे जाने का प्रोग्राम भी बनता, लेकिन हम जा ही नहीं पाते थे। ऐसे ही दिन बीतते चले गए और 6 महीने निकल गए। जब 6 महीने का समय व्यतीत हो गया, तब मेरा दोस्त मुझ पर गुस्सा होकर बोला कि भाई तू तो मुझे बड़े मंदिर नहीं लेकर जाएगा, मैं खुद ही चला जाता हूँ। और उसने गुस्से में अपना स्कूटर उठाया और गुरुजी के बड़े मंदिर जाने के लिए रवाना हो गया। मैं भी उसके साथ उसके स्कूटर पर पीछे की सीट पर बैठ गया और उसको रास्ते भर समझाता रहा कि जब गुरुजी की इच्छा होगी हम तभी ही बड़े मंदिर जा पाएंगे। लेकिन उसने मेरी बात उस दिन सुनी ही नहीं। वह गुस्से में स्कूटर चलाता रहा और संगत जी आप विश्वास कीजिए, आगे जाकर उसने उसने एक गाड़ी में स्कूटर से टक्कर मार दी और उसका चालान हो गया। जब चालान हुआ तो उसका मूड बहुत ऑफ हो गया और उसके बाद फिर भी वह गुरुजी के मंदिर नहीं जा पाया और हम रास्ते से ही वापस आ गए। मैंने उसको बहुत समझाया कि जब तक गुरुजी की इच्छा नहीं होगी तुम बड़े मंदिर नहीं जा सकते। संगत जी ऐसे ही उसको 1 साल हो गया और वो गुरुजी के मंदिर जा ही नहीं पाया। एक दिन गुरुजी के जन्मदिन पर मैंने उसको बोला कि आज गुरुजी के दर्शन कराने चलता हूँ। तब वह मेरे साथ पहली बार गुरुजी के दर्शन करने गया और वहाँ का नज़ारा देखकर वह रोने लगा। संगत जी इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि उस व्यक्ति ने गुरुजी से इतना अथाह प्रेम करते हुए भी 1 साल के बाद गुरुजी के बड़े मंदिर के दर्शन किए। हम कैसे कह सकते हैं कि हमारे हाथ में होता है सब कुछ। संगत जी हमारे हाथ में कुछ नहीं होता, सब गुरुजी के हाथ में होता है। जब गुरुजी की इच्छा होगी वह आपको कहीं न कहीं से बुला लेंगे। संगत जी मेरे जीवन में बहुत सारे ऐसे अनुभव हैं कि मेरे दोस्त, परिवार के सदस्य और यहाँ तक कि मेरे खुद के सगे संबंधी भी मेरा मजाक बनाया करते थे। और आज ऐसा दिन है कि मेरे सभी दोस्त, मेरे सगे संबंधी, रिश्तेदार, यहाँ तक कि मेरा खुद का परिवार भी आज गुरुजी का अनुयायी बन चुका है और सभी के कार्य सिद्ध होते जा रहे हैं। मैंने अपने रिश्तेदारों की बड़ी से बड़ी बीमारी गुरुजी के बड़े मंदिर में ठीक होती देखी है और हम दिन प्रतिदिन गुरुजी से जुड़े हुए सत्संग सुनते हैं और उसमें देखते हैं कि किस तरीके से गुरुजी ने सभी के ऊपर कृपा की है, सभी की रक्षा की है और आज भी वैसे ही कर रहे हैं। हालाँकि गुरुजी को मैंने साक्षात नहीं देखा, लेकिन फिर भी मैं यह कह सकता हूँ कि गुरुजी एक दिव्य ज्योति हैं, जो हमें प्रकाश दे रहे हैं और हमेशा अपनी संगत के ऊपर अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा बनाए हुए हैं और अपनी छत्र छाया में सबको रख रहे हैं। जैसे एक माँ अपने बच्चे को अपने आंचल में छुपा कर रखती है, वैसे ही गुरुजी अपनी सभी संगत को अपने आंचल में छुपा कर रखते हैं। वह माता, पिता, भाई, बहन, दोस्त सभी का प्यार देते हैं। बस वह आपसे कुछ नहीं मांगते, मांगते हैं तो आपकी सच्ची श्रद्धा और आपकी भक्ति। संगत जी, आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और मैं अपनी लेखनी को यहीं बंद करता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था अंकल जी का और उन्होंने बहुत सारी छोटी-छोटी बातें बताई कि सबसे पहले तो जो जिन संगत के मन में यह प्रश्न होता है कि गुरुजी तो हमें बुला ही नहीं रहे, बहुत दिन हो गए हम गुरुजी के बड़े मंदिर नहीं जा रहे। मेरे मन में भी बहुत दिनों से सवाल चल रहा था। आज अंकल जी के सत्संग के ज़रिए मुझे भी उसका मतलब कह सकते हैं ये आंसर मिल गया
कि जब गुरुजी की इच्छा होगी तो मुझे भी बुला लेंगे, अभी समय नहीं आया है और जब समय आता है तो वो आपको बुला ही लेते हैं। तो आप ये मत सोचिए कि हमें 15 दिन हो गए गुरुजी के दर्शन किए हुए, 1 महीना हो गया, 1 साल हो गया। अंकल जी को तो 1 साल के बाद बुलाया था संगत जी। तो जब गुरुजी की इच्छा होती है तो वो आपको बुला लेते हैं। उनके ब्लेसिंग देने के तरीके अलग-अलग हैं। वो आपको ड्रीम में भी ब्लेसिंग देते हैं, वो आपको आपके घर बैठे ब्लेसिंग देते हैं, सत्संग के माध्यम से ब्लेसिंग देते हैं, यहाँ तक कि अपने प्यारे-प्यारे सत्संग सुनाकर और अपनी प्यारी सत्संग से हमें मिलवाकर भी अपनी ब्लेसिंग दे देते हैं। गुरुजी के कल्याण करने के तरीके गुरुजी ही जानते हैं और गुरुजी के कल्याण करने के तरीकों के पीछे हम अपना लॉजिक लगा भी नहीं सकते, क्योंकि गुरुजी कहते थे जहाँ तुम्हारी बुद्धि खत्म होती है वहां से मेरी कृपा बरसनी शुरू हो जाती है। तभी तो गुरुजी कहा करते थे नो इफ एंड बट, जहां पर जूते कड़ कर आते हो वहां पर अपनी बुद्धि भी रख कर आया करो। तो संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था। मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी।